उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद से सितंबर के महीने में पास करवाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए एक दिन के भारत बंद का आह्वान किया है। ये देशव्यापी बंद सुबह 11 बजे से शुरू होकर के दोपहर को 3 बजे तक रहेगा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे आम लोगों के लिए समस्या खड़ी नहीं करना चाहते। केंद्र ने इसका समाधान निकालने की कोशिश की लेकिन ताकि आंदोलन को खत्म किया जा सके, लेकिन किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। दिल्ली में पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है जो कि लोगों की आवाजाही को रोकने या जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीमाओं पर तैनाती बढ़ा दी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी के पास प्रदर्शनकारी किसान 26 नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत 18 से ज्यादा विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को किसानों के बीच पहुंचे, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सड़कों पर उतरे। अखिलेश यादव को कन्नौज जाते समय पुलिस की ओर से हिरासत में लिया गया। इसे लेकर के भी उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगे नहीं मान ली जाती हैं। किसानों का साफ तौर पर सरकार से कहना है कि जो तीनों कानून पास किए गए थे उन तीनों कानूनों को सरकार वापस लें और जब तक नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों की ओर से किया गया, जिसमें करीब करीब सभी किसान संगठन, आरएसएस के किसान संगठन को छोड़ करके तमाम किसान संगठन इस वक्त किसानों की मांगों के साथ खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ अगर बाकी राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो तमाम विपक्षी दलों ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही कई कर्मचारी संगठनों, मजदूर यूनियंस और ट्रांसपोर्ट यूनियंस की ओर से भी इस भारत बंद को समर्थन दिया गया है और इसे देखते हुए सरकार की ओर से जगह जगह व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ नोएडा से दिल्ली की तरफ डीएनडी पर बढ़ने वाले रास्ते पर भी बड़ी मात्रा में पुलिसकर्मियों की तैनाती है। बैरिकेडिंग लगाकर हर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। उन्हीं वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है दिल्ली की तरफ जिन वाहनों को पुलिस तलाशी ले चुकी होती है। तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। संदिग्ध लगने वाली गाड़ियों को वापस लौटाया जा रहा है। साथ ही साथ तमाम जगहों से हम दिन भर आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से भारत बंद का असर पूरे देश भर में रहा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, किसान संगठनों की ओर से सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगे मानी जाए। 8 दिसंबर का दिन है और किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। एक तरफ ये आंदोलन, आज का भारत बंद किसानों के पूरे आंदोलन की दिशा और दशा तय करने वाला है, तो वहीं जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है उनकी चिंता तमाम बातों को लेकर है। मुख्य जो बात है वो है सुरक्षा व्यवस्था, क्या कुछ इंतजाम रहने वाला है और भारत बंद का क्या कुछ असर जो है वो ट्रैफिक पर रहने वाला है। वो तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैं इस समय दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। सीधे पहले तस्वीरें दिखाएं तो आप चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहां पर देख सकते हैं। अगर गाजियाबाद की बात करें तो उसे 14 सेक्टर में बांटा गया है, 7 जोन में डिवाइड किया गया है। तमाम जो सेक्टर्स हैं वहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती रहने वाली है। और जो ठीक पीछे आप रोड देख रहे हैं उस तरफ वो वैशाली से यूपी गेट की तरफ यानी गाजीपुर की तरफ आने वाला रोड है और इसको डाइवर्ट किया गया है ताकि यहां तक जो ट्रैफिक है वो ना आए और किसी तरह की मुश्किल की स्थिति पैदा ना हो। अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, अगर मोहन नगर से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो आप गाजीपुर की तरफ ना जाएं, यूपी गेट की तरफ ना जाएं, आप आनंद विहार से दिल्ली जा सकते हैं। और अगर मेरे इस तरफ मैं दिखाऊं, यहां नेशनल हाईवे 9 है और अगर आप गाजियाबाद की तरफ से नेशनल हाईवे 9 से होते हुए गाजीपुर दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप ना जाएं। आपको पहले ही प्रताप विहार या इंदिरापुरम की साइड से राइट लेकर डाइवर्ट होकर मोहन नगर की तरफ जाना होगा और फिर आप इसी रास्ते पर जो मैंने आपको पहले दिखाया इसी रास्ते पर आप आएंगे और मोहन नगर से होते हुए आप आनंद विहार जा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक बड़ा डाइवर्ट है और हर जो व्यवस्था है वो की। आंदोलन बड़ा निश्चित तौर पर व्यापक रूप ले रहा है, लेकिन जो ट्रैफिक की हमने बात की आपसे वो ये बता दें कि अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं यूपी के किसी हिस्से से तो आप 11 बजे से पहले दिल्ली की तरफ चले जाएं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। और फिर शाम को अगर आपको वापस आना है तो आप 3 बजे के बाद ही वापस आने का प्लान करें,
क्योंकि 11 बजे से 3 बजे के बीच ये भारत बंद सांकेतिक रूप में फिलहाल रहने वाला है। किसानों ने ये साफ कर दिया है और जो रणनीति है वो इसके बाद आगे की तय होगी। लेकिन उससे पहले 8 दिसंबर गुजरते ही 9 दिसंबर आने वाला है, जिसमें किसानों की वार्ता होनी है। तो तभी मैंने शुरू में ही कहा कि आज का जो भारत बंद है वो इस आंदोलन की दिशा दशा तय करेगा और फिर 9 दिसंबर को वार्ता में क्या कुछ निकलता है ये देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो क्या चालू रहेगा, क्या बंद रहेगा, यह भी मैं आपको बता दें। मंडी समितियां पूरी तरह से बंद होगी, फल सब्जी की आपूर्ति भी प्रभावित होने के आसार हैं। तो लगातार किसानों की ओर से प्रदर्शन तेज कर दिया गया है। साथ ही साथ आज भारत बंद का आह्वान किया गया। अलग अलग जगहों पर क्या कुछ स्थिति है, चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अतुल प्रताप सिंह सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ बरेली से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कानपुर से भी एक एक करके उनका रुख करेंगे। सबसे पहले अतुल का रुख करते हैं चिल्ला बॉर्डर पर। अतुल, क्या कुछ इस वक्त अपडेट है आपके पास? आज चूंकि भारत बंद का आह्वान किसानों की ओर से किया गया, कहां पर क्या स्थिति है और तमाम बॉर्डर पर इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है यहाँ पर भानु के लोग, यहाँ पर यानी भारतीय किसान यूनियन भानु, वो लोग पिछले 13 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं। उनके भानु वो लोग पिछले 13 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं। उनके तमाम समर्थक अभी और एकत्रित यहाँ पर होंगे। नारेबाजी का दौर भी चल रहा है। उसी बीच में यहाँ पर उनका साफ कहना था, जब हमने बात कही कि हम किसी एक आम व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहते। भारत बंद का कि सरकार जो वार्ता हो रही है वो बार बार विफल हो रही है। कल फिर से अगले दौर की वार्ता होनी है, तो उसमें सरकार करने का सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश गुर्जर साहब हैं, जो बेगराज गुर्जर साहब हैं, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय भानु के। और आपको बता दूं कि ये सरकार से जो वार्ता चल रही थी उसमें प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे भी थे। सरकार से जो वार्ता चल रही थी उसमें प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे भी थे। जरा उनसे जानते हैं। बेगराज जी, आज भारत बंद का इसका क्या मतलब है, क्या संदेश देना चाहते हैं? 5 तारीख को जिस तरह का व्यवहार प्राकृतिक होकर रहा है, उसके पॉजिटिव व्यवहार को ना देखते हुए 5 तारीख से 6 तारीख को हमने ये घोषणा कर दी थी कि 8 तारीख को भारत बंद रखेंगे। हमने ये घोषणा कर दी थी कि 8 तारीख को भारत बंद रखेंगे। इसके विरोध में पूरा देश का किसान देश में असर है। सभी लोग हमारे कार्यकर्ता सभी अपने अपने मोर्चे पर अपने गाँव के आसपास, अपने शहरों के आसपास सभी अपना जाम लगाएंगे, अपील करेंगे दुकानदारों से, ट्रांसपोर्टरों से। सबसे हमारी मीटिंग हो चुकी है, पूरी तरह भारत बंद रहेगा। तो लगता है आपको कि सबका सहयोग मिलेगा, व्यापारी वर्ग का भी, सभी लोगों का? सभी लोग परेशान है इसमें। आम आदमी परेशान है। जो एक्ट इसमें ये है कि जमाखोरी की पूरी आम आदमी ज्यादातर जो अंधभक्त नहीं है वो पूरी तरह परेशान। कृषि मंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी? बिल्कुल अतुल, कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर हम नहीं सुन पा रहे हैं। मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच कानपुर का रुख करते हैं। शिवराज साहू हमारे साथ हैं। शिवराज, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप? किसानों का लगातार प्रदर्शन है, भारत बंद का आह्वान भी है। अभी किस तरह की परिस्थितियां, क्या कुछ किसानों का कहना है? तस्वीरें दिखाते जाइए और विस्तार से बताइए भी। जी, आपको बताऊं, कानपुर की बात की जाए तो जिस प्रकार से किसानों ने पूरे भारत बंदी का आह्वान किया है, वहीं कानपुर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। किसी प्रकार से कोई भी जबरन दुकान अगर बंद कराता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां किसानों के पक्ष में उतर चुकी हैं पहले से ही, लेकिन अभी आम जनता की बात की जाए तो आज का एक बड़ा दिन है 8 दिसंबर जो है, जिस प्रकार से भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है, तो ये देखने वाली बात होती है कि आम जनता और व्यापारी कितना किसानों का साथ देता है और किस प्रकार से भारत बंदी में बढ़ चढ़कर कितना हिस्सा लेता है। तो ये देखने वाली बात होगी और किसानों की जो मांगे हैं वो आज उसकी दिशा और दशा दोनों तय की जाएगी। कितना समर्थन मिलता है हिंदुस्तान से किसानों को, ये आज एक बड़ी प्रश्न चिन्ह है। देखने वाला जो किसानों ने आह्वान किया है वो कितना सक्सेसफुल होता है और कितना लोग उसका समर्थन करते हैं। जी
बिल्कुल, वहां पर कितना असर देखने को मिलेगा अगर हम बात करें बाकी संगठनों की ओर से, चाहे वो व्यापारियों की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो कितना समर्थन देता हुआ ये व्यापारी वर्ग दिखाई दे रहा है और किसानों का इस पर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए व्यापारी वर्ग की तो कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में व्यापारी वर्ग दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वहां पर काफी समय से जाम भी लगा रहा, ट्रकें भी खड़ी रही। हम लोगों ने कई व्यापारियों से बात भी की तो कहीं ना कहीं अगर व्यापारी वर्ग की बात की जाए तो किसानों के समर्थन में है। हालांकि उनका इससे नुकसान भी होगा, लेकिन उसके बावजूद किसान के समर्थन में व्यापारी वर्ग नजर आ रहे हैं। आज जो भारत बंदी का आह्वान किया किसानों ने, उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि व्यापारी वर्ग पूरा उनका साथ देगा, किसानों के इस आह्वान को सफल बनाने के लिए उनके समर्थन में आएगा। हालांकि राजनीतिक पार्टियां काफी संख्या में बढ़ चढ़ कर किसानों का साथ दे रही हैं और उनके आंदोलन में शामिल हो रही हैं। बिल्कुल शिवराज, आप हमारे साथ बने रही। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, बरेली का रुख करते हैं। आशीष गुप्ता हमारे साथ हैं। आशीष, बरेली में किस तरह की स्थितियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं? किसान लगातार प्रदर्शन कर रहा है, देश भर के किसानों का समर्थन है और प्रदर्शन भी है इस बात को लेकर के कि कानून वापस ले जाएं। हेमंत, आपको बताना चाहूंगा कि बरेली में कल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था। उसके बाद से ही कल से प्रशासन ने रणनीति बनाना शुरू कर दी थी कि जो भारत बंद है उसमें जो विपक्ष एकजुट हो गया है उसको किसी भी तरह से इकट्ठा ना होने दिया जाए, कोई बड़ा प्रदर्शन ना होने दिया जाए। इसको लेकर प्रशासन ने न केवल बरेली में QRT की तैनाती की है, बल्कि 2 कंपनी PAC भी बुलाई गई है। इसके साथ साथ हर चौराहे पर और कलेक्ट्रेट जाने वाले सभी रास्ते बंद रहेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो विपक्ष के सभी नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। उनके घर पर देर रात ही पुलिस की तैनाती कर दी है, जिससे आज शाम तक वो किसी भी तरह से अपने घर से बाहर ना निकलने पाए। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन, जुलूस या ज्ञापन की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। जी हेमंत। बिल्कुल, लेकिन अगर किसानों की मांगों के समर्थन की हम बात करें तो क्या कितने संगठन इस वक्त किसानों के समर्थन में हैं? आज भारत बंद को लेकर के वहां पर किसानों की ओर से किस तरह की तैयारियां हैं? हेमंत, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि समर्थन की अगर हम बात करें तो बरेली में जो तमाम व्यापार मंडल हैं उनका कहना है कि चूंकि वो सरकार के साथ हैं, लिहाजा वो किसी भी तरह का बंद का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यापारी अपनी स्वेच्छा से अपनी दुकान को बंद रखना चाहता है तो उसके लिए उसको कोई आपत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त जो मंडी सचिव हैं उनका बयान भी आया है कि जो मंडी के तोल वाली गाड़ियां हैं वो कल रात ही पहुंच चुकी हैं, लिहाजा जो मंडी है वो भी पूरी तरह से खुलेगी। लेकिन ये जो तमाम दावे हैं, अब से कुछ ही देर बाद ये पता चल जाएगा कि ये दावे कितने सच हो पाते हैं। क्या भारत बंद का असर दिखाई देगा या फिर मिला जुला असर रहेगा, या फिर जो बाजार और व्यापार है वो इससे पूरी तरह से मुक्त रहेगा। चलिए आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। आगरा से संजय हमारे साथ है। संजय, आगरा में कैसा माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? क्योंकि किसानों का भारत बंद और देश भर में किसानों के प्रदर्शन भी लगातार हम पिछले 12 दिनों से 13 दिनों से देख रहे हैं। आगरा की बात की तो आगरा किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया, उसको लेकर जो बैरिकेडिंग की गई है, तो दूर दराज इलाकों से जब किसान यहाँ निकल कर कलेक्ट्रेट की तरफ पहुंचेंगे या प्रदर्शन करने पहुंचेंगे, उसको लेकर अलर्ट मूड पर आगरा पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसानों ने जो ऐलान किया है आज भारत बंद को लेकर सुबह सवेरे का वक्त है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से रोडों पर अभी सन्नाटा जरूर नजर आ रहा है। कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद है, तो मिला जुला भी असर है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय बीतेगा बढ़ेगा तो विपक्ष भी एकजुट हो रहा है। कल भी जो समाजवादी पार्टी से प्रदर्शन किया था, कई नेताओं को यहाँ नजरबंद किया है, उसको लेकर इस प्रकार से भारत बंद का ऐलान है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मूड पर है। बिल्कुल संजय, तस्वीरें भी आप हमें दिखाइए। इस वक्त सड़क पर कितनी चहल पहल है, क्योंकि 11 बजे से किसानों ने पूरे भारत बंद का ऐलान कर रखा है। 11 बजे के बाद स्थितियां क्या होती है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी की हम बात करें, कितना असर सड़क पर देखने को मिल रहा है? भारत बंद का जो ऐलान किया है किसानों ने, उसको लेकर अभी सड़क पर कुछ ज्यादा गाड़ियां तो नहीं गुजर रही, जिसके साथ ही रोड पर कुछ सन्नाटे लोग नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग अभी नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो आंदोलन है उसको लेकर जो रणनीति पुलिस प्रशासन ने बनाई है वो बिल्कुल बैरिकेड करके बना दी गई है। कहीं ना कहीं कलेक्ट्रेट जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड किए गए। कहीं ना कहीं विपक्ष जिस प्रकार से प्रदर्शन इस बात को लेकर भी कर रहा है, तो प्रशासन चाहता है कि विपक्ष भी कोई प्रदर्शन ना करे, और कहीं ना कहीं जो अनुमति कोई भी इस प्रकार की नहीं दी गई है। लेकिन जो किसान है वो लगातार जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो वार्ता है वार्ता एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। तो आज भारत बंद का ऐलान है, कल दूसरी बात है, तो आज कहीं ना कहीं दिशा और दशा तय जरूर हो जाएगी किसानों की।
बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष का एक बार फिर से रुख करूंगा। आशीष, बरेली के किसानों का लगातार इस तरह के बयान भी सामने आते रहे इन किसानों के समर्थन में, और जैसे ही तमाम जो किसान संगठन है उनकी एकजुटता हमने देखी, उसके बाद से लगातार एक दबाव सरकार पर बनाने की कोशिश किसानों ने की है कि उनकी मांगों को कम से कम माना जाए। बाकी के संगठनों के समर्थन की बातें भी आती रही, तो क्या वहां पर ट्रांसपोर्ट यूनियन है, बाकी मजदूर संगठन है, उन्होंने भी किसानों की हड़ताल का समर्थन किया है, इस भारत बंद का समर्थन किया है? जी हेमंत, जैसा कि अभी तक कल शाम तक जो शुरुआती बयान आए थे उसके अनुसार जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है या फिर जैसा कि मैंने बताया मंडी समिति है और तमाम व्यापार मंडल हैं, उन सभी का ये कहना है कि वो किसी भी तरह का बंद का समर्थन नहीं करते। वो किसानों के साथ सैद्धांतिक रूप से साथ हैं, लेकिन जो बंद है उसका वो समर्थन नहीं करते हैं। अगर कोई व्यापारी खुद से अपनी दुकान बंद करना चाहता है तो उसके लिए उनके कोई आपत्ति नहीं होगी। लिहाजा अभी अब से कुछ ही घंटे बाद जब बाजार खुलना शुरू होगा, जो बाजार नॉर्मली खुलता है, उसके बाद ये सबसे स्पष्ट हो पाएगी कि जो आम व्यापारी है वो किसानों का समर्थन में अपनी दुकान को बंद करना चाहता है या नहीं करना चाहता। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको बता दें, जो बरेली में पुलिस प्रशासन है उसने इस बंद को लेकर पूरी तरह से कमर कस रखी है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती तमाम जगहों पर कर दी गई है और इस तरह का इंतजाम मुकम्मल किया गया है कि किसी भी तरह का जो धरना प्रदर्शन ज्ञापन है वो ना होने दिया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह आह्वान किया है कि वो 1 बजे से गांधी उद्यान के पास धरना देंगे, जिसका विरोध भी प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जी हेमंत। बिल्कुल आशीष, लगातार देखिए जो विपक्षी दल है उन्होंने भी समर्थन किया किसानों के इस आंदोलन को लेकर के। आम किसान, आम व्यक्तियों की क्या राय है? अगर आपकी उन लोगों से बातचीत हुई है, बरेली के ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें, वहां पर किस तरह का समर्थन किसानों को है? देखिए, अगर बात करें ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों के किसानों का सीधा कहना है कि वो बिल वापसी से कम पर किसी भी तरह पर तैयार नहीं है। जिस तरह से लगातार जो किसान यूनियन के और नेता हैं जिनकी बातचीत सरकार के द्वारा हो रही है और जिस तरह से वो लगातार बातचीत बेनतीजा हो रही है, और उनकी पहली और अंतिम मांग यही है कि जो किसान विरोधी बिल है उसको वापस लिया जाए। उसी तरह की प्रतिक्रिया यहाँ बरेली में भी देखने को मिल रही है। जितने तमाम किसान हैं या बड़े नेता हैं, उनका कहना यही है कि जो सरकार ने इसमें प्रावधान किए हैं उसको केवल हटा देने से या उसमें कोई संशोधन कर देने से वो संतुष्ट नहीं है। इस बिल को पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए, तभी वो अपनी मांगों से संतुष्ट होंगे। जी बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शिवराज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उसी बीच हम आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में भारत बंद को लेकर के इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है किसान आंदोलन की। प्रयागराज, गोरखपुर, मथुरा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, गाजियाबाद, नोएडा और हाथरस की तस्वीरें भी है। तो ये देखिए तमाम जगहों पर जो बंद का असर है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है। पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में रेल रोकी गई है। किसानों की तरफ से आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर हैं और साथ ही साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ और बिल को, कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीरें देखिए, यहां पर कुछ प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई भी की गई है। पुलिस की ओर से पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। योगी सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है कि अगर कोई उपद्रव फैलाता हुआ दिखाई दे, जबरन दुकानें बंद करता हुआ दिखाई दे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को जगह जगह तैनात किया गया और पुलिस इसी तरह से जो प्रदर्शन करने बाहर लोग निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है, यानी कि नजरबंद किया गया कि वो आज दिन भर अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे वो किसान यूनियन से जुड़े हुए नेता हो या फिर विपक्षी दलों के नेता, जिनकी ओर से लगातार भारत बंद को लेकर के किसान समर्थन में आह्वान किया गया था। मथुरा की तस्वीरें देखिए, किसान यहां पर भी सड़कों पर है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बाजार के इलाके हों या फिर मुख्य सड़कें हों। तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन की तैनाती भी है। साथ ही साथ गाजियाबाद में डॉग स्क्वाड से लगाकर के तमाम सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं और जगह जगह पर सर्च ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही। कोशिश यही होगी कि कोई प्रदर्शन ना करें। खासतौर पर जो विपक्षी दलों का आह्वान किया गया प्रदर्शन का, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बाकी के विपक्षी दलों, कोई सड़क पर नहीं उतर पाए, कोई प्रदर्शन नहीं कर पाए, इस बात की पुख्ता व्यवस्था की गई है। नोएडा की तस्वीरें पर आइए। नोएडा में लगातार किसान जो बॉर्डर पर जमा हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी मौजूद हैं, हमने उनसे भी बातचीत की और अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उन तस्वीरों में आप देखिए कि किसानों की तरफ से बाकायदा यहां पर दिल्ली चलो, दिल्ली पहुंचो का बोर्ड भी लगाया गया है। तो चलिए वापस से आते हैं लखनऊ से। हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाकी के संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले खुर्रम का रुख करते हैं। खुर्रम, किस तरीके से आप इस वक्त देख पा रहे हैं लगातार तमाम जगहों से तस्वीरें, और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है भारत बंद को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है, बताइए।
देखिए, सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कटिबद्ध है कि वो इस बंद को जबरदस्ती नहीं होने देगी। मसलन कि अगर कोई जबरदस्ती दुकान बंद करवाता है या सड़कों पर आता है या आने को मजबूर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं अपोजिशन यानी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों ने समर्थन दे रखा है भारत बंद को और साफ तौर पर कहा है कि वो पूरा सपोर्ट करते हैं और इसमें वो सम्मिलित भी होंगे, प्रतिभागी भी करेंगे। आपको याद होगा कल जिस तरीके से पूरा दिन भर एक अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कल जो कन्नौज जाने की कोशिश में गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद जिस तरीके उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अब शुरू हो गया है उनका आंदोलन और अब ये थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा और भारत बंद को हम सपोर्ट करते हैं और भारत बंद को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि जो बॉर्डर्स एरिया हैं जो दिल्ली से जुड़ते हैं, उन जगहों पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस कार्यकर्ता या फिर बहुजन समाज पार्टी के, इन लोगों ने पूरी रणनीति बना रखी किस तरीके से भारत बंद को सफल बनाना है। देखिए, पूरा मामला क्या है, किसानों प्रोटेस्ट का मामला है, काफी दिनों से चल रहा था और जिस तरीके से लगातार वार्ता फेल हो रही थी तो राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास हो गया कि इसमें आग कितनी है, इसमें पोटेंशियल कितना है। यही वजह है कि कल कन्नौज जाकर के ट्रैक्टर चलाने की बात अखिलेश यादव ने करी थी, लेकिन उनको यहीं रोक दिया गया। तो जो काम वो कन्नौज जाकर करते, लखनऊ में उनका काम हो गया और जिस तरीके से उनको जो बयानबाजी करना था वो यहाँ करने में कामयाब हुए और जो मैसेज देना चाहते थे सत्ता पक्ष को, वो मैसेज देने में कामयाब भी रहे। आज सवाल उठता है आज के भारत बंद का, तो किस तरीके से भारत बंद को कामयाब बनाया जाए, इसको लेकर के जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी से अलग है या फिर एनडीए से अलग हैं, उन्होंने लगातार इस बात को लेकर रणनीति बनाई है और पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। 11 पार्टीज ऐसी हैं जो कि इस भारत बंद के समर्थन में है। बिल्कुल खुर्रम, मैं आपके पास लौटता हूं। एक बार हम कानपुर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी शिवराज साहू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवराज, अगर कानपुर की बात करें तो कितना समर्थन यहां पर अब तक किसानों के पक्ष में आता हुआ दिखाई दिया और सरकार के इंतजामों का आपने जिक्र किया, लेकिन क्या 11 बजे बाद इसका व्यापक असर वहां पर कानपुर में देखने को मिलेगा? जी, आपको बता दूं, कानपुर की बात की जाए तो जिस प्रकार किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, तो कहीं ना कहीं सभी के दिलों में उनके प्रति हमदर्दी होती है। और अगर उनके समर्थन की बात की जाए तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने आह्वान किया था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब जम के समर्थन किया और गिरफ्तारी भी उनकी हुई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक किसानों के लिए जो एक माहौल है वो एक उनके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। कानपुर की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। किसी प्रकार से अगर कोई जबरन दुकान या मार्केट बंद कराने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और 10 बजे के बाद जो समय होता है वो मार्केट और दुकानें खुलने का समय होता है। तो देखने वाली ये बात होगी कि जो व्यापारी वर्ग है वो कितना किसानों के समर्थन में उतरता है, खुद से कितनी मार्केटें दुकानें बंद रहती हैं और प्रशासन का अहम रोल रहेगा इसमें। देखने वाली ये बात होगी किसी प्रकार से कोई जोर जबरदस्ती से अगर दुकान या मार्केट बंद कराता है तो उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। हालांकि डीजीपी कार्यालय से लेटर जारी हुआ है जिले के सभी कप्तानों के लिए। बिल्कुल शिवराज, सरकार की तरफ से भी व्यापक इंतजाम है तो प्रदर्शनकारी और बाकी किसानों की तरफ से भी इंतजाम है कि आखिरकार वे व्यापक तौर पर इसे सफल बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ आज